हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चाइल्ड डेवलपमेंट में कल जो पार्ट हम देख रहे थे आज उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कल कहाँ तक बात हुई थी, क्या क्या हमने देखा था। पहले इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। और कल की क्लास हमारी क्या थी? कल की क्लास में हम देख रहे थे कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर। ये पार्ट हम देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। मैंने यहाँ बी ऑप्शन डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और आई बटन में इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट वीडियो वहाँ से अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट वीडियो तो उसमें जो आई बटन आएगा उसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप इसका सेकंड पार्ट भी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी ढूंढ कर देख सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे आप देख सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं। पहले कल हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, किस किस पॉइंट पर बात हुआ था। कल हम लोगों ने देखा था इसके प्रतिपादक का क्या नाम है, वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कौन है? तो मैंने बताया था आप लोगों को कोहलर है। 1916 ईस्वी में किया गया था ये। कोहलर कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। इनके सहयोगकर्ता कौन है? जो कोहलर ने सिद्धांत बनाया इनसाइड थ्योरी में सहायक कौन है? सहायता किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसको बताया था कोफ्का है। और सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। प्रयोग किस पर किया गया है? कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इन्होंने प्रयोग किस पर किया? वनमानुष पर किया जिसका नाम सुल्तान है। उपनाम, इसके ढेर सारे उपनाम को हमने देखा था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, ये सारे पॉइंट को हमने देखा था। उसके बाद चर्चा हुई थी हमारी गेस्टाल्ट शब्द कहाँ से लिया गया और इसका अर्थ क्या है। तो मैंने बताया था आप लोगों से जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्णता से लगाया गया है। उसके बाद अब जो पॉइंट हम देखेंगे, इसके बाद का जो हमारा पॉइंट था हमने डिस्कस किया था कि आहा अनुभव, एक्सा एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मस्तिष्क में अचानक से उत्पन्न समस्या का समाधान या अनुभव को ही क्या कहा जाता है? आहा अनुभव या फिर एक्सा एक्सपीरियंस कहा जाता है। और इस पे किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? तो आयु का और बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक इतने पॉइंट को डिस्कस कर लिए हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पे मैंने आप लोगों से बोला था कल की क्लास में कि जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसका एक पॉइंट छूटा हुआ है, महत्व या गुण क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, इस पॉइंट को भी हम देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका महत्व क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो आ जाते हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों को आज 8 बजे क्लास मिल जाएगी जो कि ये वाली क्लास है। आप सीरी का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्लास है इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। उसके बाद आपको 10 बजे क्लास मिलेगी एक, जिसमें आप जो होम साइंस का हमारा पार्ट है, मैनेजमेंट है, टेक्सटाइल है, न्यूट्रिशन है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सो 10 बजे की क्लास भी देखिए और 8 बजे की दोनों की क्लास आप लोग अटेंड कीजिए ताकि जो भी डाउट है आपके क्लियर हो। और टीजीटी पीजीटी वालों का एग्जाम होने वाला है ताकि उनको भी अच्छी सहायता मिले, हेल्प मिले और उनके जितने डाउट हैं वो क्लियर होते चलें। तो बात कर लेते हैं। अब हम इसके महत्व को देखेंगे, महत्व या गुण क्या है इसको देखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसका महत्व क्या है, इसके गुण क्या हैं, इसको देखेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट हमें देखना है, क्या देखना है? समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, कोई भी बच्चा उसके सामने जो भी समस्या है सारी समस्या एक ही बार में रख दी जाती है और उसको देखकर जो बच्चा है उसके माइंड में उसको सॉल्व करने के लिए अचानक से सडन जो आइडिया आता है उसी को क्या कहा गया है? सूझ का सिद्धांत कहा गया है। तो इसके महत्व जो पहला पॉइंट है वो क्या है? समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस सिद्धांत में समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइड थ्योरी में ऐसा किया जाता है। पहला पॉइंट है समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण रूप से
प्रस्तुतिकरण होता है, इसमें प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी बच्चा हो उसके सामने सारी समस्याएं जो रहती हैं एक ही बार में रख दी जाती हैं। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये क्या होता है, कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है। ये जो सिद्धांत है वो कौन से विषय के लिए उपयोगी होता है, सरल विषय के लिए या फिर कठिन विषय के लिए, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना है, कोहलर का सिद्धांत जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत है, ये कैसे विषय के लिए उपयोगी है। तो आप क्या बताओगे, कठिन विषयों के लिए उपयोगी है, कठिन विषयों के लिए उपयोगी है। दूसरा इसका महत्व है, अगला तीसरा पॉइंट क्या है इसका, रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। ये रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी। अगला पॉइंट है इसमें, स्वयं खोज करके सीखना भी आ जाता है। इसमें चौथा क्या है, स्वयं खोज करके सीखना। स्वयं खोज करके सीखने से क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा जो सुल्तान है उसको किस में बंद कर दिया गया था, एक पिंजड़े में, सुल्तान को पिंजड़े में एक बंद कर दिया गया था और यहाँ पे केले लटक रहे थे और इधर क्या रखा गया था, 3 बॉक्स रखा गया था, स्टिक रखी गई थी। तो किसी ने बताया थोड़ी ना था कि सुल्तान तुम जाकर पहले जो एक बॉक्स है उसको रखो या फिर तीनों बॉक्स पे चढ़कर तुम केले को तोड़ लो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। उसका खुद का माइंड काम किया, उसने खुद ने खोजा है आइडिया या फिर समस्या का हल खुद ने खोजा है। तो यही दिया गया इसमें, स्वयं खोज करके सीखना आ जाता है किसमें, तो आप क्या बताओगे, कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में आ जाता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं या कैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन को। और आप लोगों को जो आरडीए का क्वेश्चन आंसर मिला है बहुत ज़्यादा पसंद आया, लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उस पर लाइक्स भी ढेर सारे आए हैं। तो उसमें जो भी पार्ट बचे हुए हैं उस पर मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगी आप लोगों के लिए। सो उसका भी वेट करिए आप लोग, जल्दी ही क्लास मिलेगी आप लोग को। जो भी पार्ट बचे हुए हैं एक एक पार्ट करके मैं सारे पार्ट को कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रह जाए आरडीए से लेकर। और आरडीए से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ये आप सबको पता है, सबको पता है। 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है और हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन का, सूझ का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, सूझ का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन दे दिया जाए आपका, संज्ञानात्मक कार्य पर, रचनात्मक कार्य पर, सृजनात्मक कार्य पर, किस पर कार्य करता है। जो आपका है सूझ का सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको क्या बताना है, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है या संज्ञानात्मक कार्य पर ये कार्य करता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे इसका आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देना। संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है ये। सूझ का सिद्धांत किस सिद्धांत पर बल देता है या कार्य करता है। तो आप क्या बताओगे, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है या संज्ञानात्मक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला सिद्धांत कौन सा है। अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला मतलब चेंज करने वाला ना। अधिगम स्थानांतरण मतलब क्या होता है, चेंजेबल होता है, चेंज करने वाले को कौन सा जन्म देने वाला है, कौन सा ऐसा सिद्धांत जो अधिगम के स्थानांतरण को जन्म देता है। तो आप क्या बताओगे, आपको बताना है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला सिद्धांत है, अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला सिद्धांत।
कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, इस सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि के इनसाइड थ्योरी से इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला, सूझ का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, किस पर बल देता है, तो आप क्या बताओगे? संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है या कार्य करता है। अधिगम स्थानांतरण को जन्म देने वाला सिद्धांत कौन सा है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सूझ का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो का नाम आता है। पहला जो नाम आता है वो वर्दीमर का, और दूसरा जो नाम आता है वो क्या है? कोहलर का नाम आता है। तो आपको ध्यान रखना है कब किसके नाम को करेक्ट आंसर लगाएंगे आप। तो सूझ के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, यहाँ पे दो प्रवर्तक का नाम आता है, आपको पता है, वर्दीमर और कोहलर। जब कभी भी इसमें क्या हो, वर्दीमर और कोहलर एक साथ दिया रहे, तब आप किसको करेक्ट लगाओगे? मान लो कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछ लिया गया और वहां पे वर्दीमर और कोहलर दोनों को एक साथ लिख दिया गया, तब आप किसे करेक्ट का निशान लगाओगे? जबकि आपको पता है कि दोनों क्या है, दोनों जो प्रवर्तक है किसके अंतर्गत आते हैं? कोहलर के सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसी जब कंडीशन हो जाए तब आप किसको करेक्ट लगाओगे? वर्दीमर को। अगर किसी एक का नाम दिया रहे, जैसे वर्दीमर को ना देकर कोहलर को दिया रहे, तो आप कोहलर को करेक्ट लगाओगे। बट अगर ऐसी कंडीशन हो गई है, वर्दीमर और कोहलर दोनों को एक साथ लिख दिया गया, तो आप किसे करेक्ट का निशान लगाओगे? वर्दीमर को लगाओगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, वनमानुष का क्या नाम है? क्या नाम था जो कोहलर ने प्रयोग किया था जिस पर, उसका नाम क्या था? आपको पता है, वनमानुष चिंपैंजी था जिस पर प्रयोग किए थे कोहलर महोदय। इनका वो जो वनमानुष था उसका क्या नाम था, ये पूछा गया, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? इसका नाम था सुल्तान। अगला पॉइंट देखना है, सूझ होती है। सूझ क्या है? सूझ क्या है ये बताना आपको। तात्कालिक आकस्मिक समस्याओं का हल जो आइडिया आता है हमारे माइंड में, वो है, या भविष्य के लिए है। कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए। सूझ होती है। सूझ क्या है, तो आप क्या बताओगे? तात्कालिक समस्या का हल है। सूझ क्या है? तात्कालिक समस्या का हल है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब से संबंधित है? अधिगमवाद से संबंधित है, या फिर व्यवहारवाद से, या फिर संज्ञानवाद से? कहाँ से ये संबंध रखते हैं जो कोहलर है? तो आप क्या बताओगे? कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर का संबंध है अधिगम के सिद्धांत से। ये पॉइंट भी आपको देख लेना है। कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर का संबंध है अधिगम के सिद्धांत से। अधिगम के सिद्धांत से कोहलर का संबंध किससे है? अधिगम के सिद्धांत से। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो पुस्तक बनाई गई है उसे किसने लिखा है? तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? कोफका। और कोफका जो है वो कोहलर के सहायक हैं, ये भी ध्यान देना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। कोफका क्या है? कोफका कोहलर का जो सिद्धांत है इनसाइड थ्योरी, इसमें सहायक का कार्य किए हैं कोफका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तर्क वितर्क सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, या किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे अभी एक दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। कोफका, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला जो क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत किसका नाम आता है? कौन कौन से सिद्धांतकार का नाम आता है गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से ऐसे सिद्धांतकार हैं जिनका नाम आता है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वर्दीमर का, कोहलर का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, अगला है आपका कुर्ट लेविन। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे उनको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिला होगा। गेस्टाल्टवाद में कौन कौन से सिद्धांतकार आ जाते हैं? तो आपको बताना है वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेविन, इनका नाम आपको याद रखना। और जो गेस्टाल्टवाद है ये इसका संबंध किससे, ये भी ध्यान रखिएगा, संज्ञानवाद से। संज्ञानवाद से इसका संबंध है। जो गेस्टाल्टवाद है ये किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानवाद के अंतर्गत आता है। और गेस्टाल्टवाद में इतने सारे सिद्धांतकार का नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर कभी भी व्यवहारवाद में पूछा जाए कि किन किन सिद्धांतकारों का नाम आता है व्यवहारवाद के अंतर्गत, यहाँ पे मैं इसको भी लिख देती हूँ, व्यवहारवाद के अंतर्गत किसका नाम आता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। पावलोव, स्किनर, पावलोव आ जाएंगे इसके अंतर्गत, स्किनर, अगला है वाटसन और कौन है? थार्नडाइक। इतने सारे नेम आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इस थ्योरी से रिलेटेड हैं। व्यवहारवाद में आपसे पूछा जाए, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद। गेस्टाल्टवाद में वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन है। व्यवहारवाद में पावलोव, स्किनर, वाटसन और थार्नडाइक है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। सारे पॉइंट को आपको डिस्कस करना है, अच्छे से लर्न करना है, जो भी लर्न करने वाले पॉइंट है। सो मिलते हैं नाइट के 10 बजे वाली क्लास में, तो आप लोग वेट करिएगा उसका, और क्लास जाते ही आप लोग उसको भी देखिएगा। सो थैंक यू।